सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल को ऑन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मित्रों, आज आपके समक्ष में दो शब्दों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। एक शब्द है स्वर्ग और एक शब्द है नरक। इन शब्दों के विषय में लोगों को बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। समाज में इन शब्दों का बहुत गलत अर्थ प्रचलित कर दिया गया है। आप किसी को भी पूछिएगा स्वर्ग, तो उसके मन में एक ऐसी कल्पना बनने लगती है, ऐसे स्थान की कल्पना बनने लगती है। वो सोचता है कि स्वर्ग कोई लोक है। जिस प्रकार से ये पृथ्वी लोक है वैसे ही स्वर्ग लोक कहीं आकाश में अर्थात ऊपर है कहीं, ऐसा मन में विचार आने लगता है। और नरक कहने से उसके मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी कल्पना बनने लगती है कि नरक ऐसा स्थान है कोई जहां पर दुख ही दुख भरा हुआ है और वो जमीन के नीचे है कहीं, वो पाताल लोक में कहीं है नरक, और स्वर्ग आकाश माने जो लोक में है कहीं। ये मित्रों, ये अर्थ बिल्कुल दोनों ही अर्थ पूरी तरह से इन शब्दों के गलत अर्थ हैं। संस्कृत का एक विद्वान होने के नाते ये संस्कृत के ही दोनों शब्द हैं, इसलिए मैं आप करोड़ों लोगों को इन शब्दों के अर्थ बताना चाहता। मित्रों, स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग में स्वर, स्वर का अर्थ होता है सुख, और ग का अर्थ है प्राप्त होना। अर्थात प्राणी को जिस अवस्था में जहां पर सुख की प्राप्ति होती है, जिस भी अवस्था में जिस भी स्थान पर सुख की प्राप्ति होती है, वही स्थान और वही अवस्था क्या कहलाती है मित्रों? बोलो, स्वर्ग। यदि मैं अभी मुझे सब प्रकार के सुख की प्राप्ति हो रही है, मेरा मन दुखी नहीं है, खिन्न नहीं है, तो मेरी जो स्थिति है वो कैसी है? स्वर्ग की स्थिति है। मैं स्वर्ग में निवास कर रहा हूं, अर्थात स्वर्ग की स्टेट में निवास कर रहा हूं। उस स्थिति में ही निवास करने का नाम स्वर्ग है। अर्थात जिस अवस्था में, जिस स्थान पर दुख ना प्राप्त हो, बस वही स्वर्ग है। ये संस्कृत भाषा का शब्द होने के नाते व्याकरण की दृष्टि से यही अर्थ है और यही शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। और मित्रों, नरक का अर्थ है नरक का अर्थ होता है कि मनुष्य को जो नीचे ले जाता है, मनुष्य को अर्थात प्राणियों को जो अधोगति को प्राप्त कराता है, वो अधोगति को क्या प्राप्त कराता है? अधोगति को दुख प्राप्त कराता है। जब मनुष्य बुरे कर्म करता है, अधिक पाप कृत्य कर लेता है, तो उसको दुख होता है। वो दुख की स्थिति को ही अधोगति कहते हैं। तो दुख विशेष की जब स्थिति हमारी होती है तो हमारा निवास कहां होता है? नरक में होता है। और जब हम सुख विशेष की स्थिति में रहते हैं, जब हमें दुख नहीं होता है, तो हमारा निवास कहां होता है? स्वर्ग में होता है। तो स्वर्ग और नरक मित्रों, ये हमारे मन की स्थितियों के नाम हैं, प्राणियों के मन की, माइंड की स्थितियों के नाम हैं। ऐसा ही शास्त्रों के अंदर इन दोनों शब्दों का अर्थों का उल्लेख किया गया है। आपने यदि इन शब्दों का आज तक जो गलत अर्थ सुना हुआ है किसी से, तो उसको भूल जाइएगा। कोई भी स्वर्ग नाम का संसार में स्थान नहीं है।
और ना ही नरक नाम का कोई स्थान है। स्वर्ग और नरक हमारे माइंड के स्टेट का नाम है मित्र। इसलिए कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, स्वर्ग अर्थात किसी स्थान विशेष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न मत कीजिए। नरक कोई स्थान विशेष है, उस स्थान से डरिए मत, डरिए मत। ये हमारी मानसिक स्थिति के नाम हैं, उस स्थिति को ही कहते हैं। ये हर जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनमें इन शब्दों का यही अर्थ है। चलिएगा, आज आपने स्वर्ग और नरक शब्द का अर्थ जाना। स्वर्ग माने सुख विशेष की स्थिति को प्राप्त करना ही हमारा स्वर्ग होता है, और दुख विशेष की स्थिति को ही प्राप्त करना नरक होता है। पाताल लोक में कोई नरक नहीं है और आकाश लोक में कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग और नरक हम सभी का इस संसार में रहते हुए ही हमारी मानसिक स्थिति का नाम है। चलिएगा मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अच्छी अच्छी बातों को सीखिएगा। सभी को सादर नमस्ते।